सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनुष्य की आयु के संबंध में। चूँकि संसार में हजारों पशु पक्षी और वनस्पतियां हैं, ये सभी जीव हैं। वनस्पतियों को स्थावर और जीव जंतुओं को जंगम जीव कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे हर वनस्पति या जीव की आयु निर्धारित होती है। किसी वनस्पति की उम्र 1000 साल होती है, जैसे एक सिकोया का वृक्ष होता है और उसका आकार भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। वह 1000 मीटर ऊंचा लंबा पेड़ होता है। आयु भी उसकी उसी प्रकार से होती है। इसी प्रकार से जीवों में आयु होती है। वनस्पतियों में कोई फसली वनस्पति होती है जिसकी आयु 3-4 महीने से अधिक नहीं होती। इसी प्रकार से जीवों में बहुत से छोटे जीव ऐसे हैं जिनकी आयु 10 दिन 20 दिन तक की हो सकती है। इसी क्रम में आता है मनुष्य का। मनुष्य की आयु ही एक ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं सका कि मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि गाय बैल भैंस वगैरह की आयु 20 वर्ष के लगभग होती है। इसी प्रकार से अगर कछुए को मारा न जाए तो उसकी आयु 300 वर्ष तक जाती है। परंतु मनुष्य, कोई आदमी 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, तो कोई 150 वर्ष। जापान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा है। और प्योकोए में एक हुंजा घाटी है, वहाँ भी लोग 150 साल से 200 साल तक जीते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और भी जगहों का पता लगाया है। पूरी दुनिया में 16 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ के लोगों की आयु ज़्यादा होती है। तो ये तो आंकड़े हुए। आज भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों में 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोग आज भी जीवित हैं हमारे आपके बीच में। और वो लोग लाइमलाइट में नहीं हैं। तो इसलिए आजकल लोगों ने मान लिया है कि औसत आयु 60-65 होती है। पूरी सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, जीव है, जिसकी आयु का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे तो लोग कहते हैं कि 21,600 सांसें दिन में मनुष्य लेता है। जितनी जल्दी उन सांसों को खर्च कर डालेगा उतनी आयु कम हो जाएगी, और जितना कम खर्च करेगा उतनी आयु ज़्यादा होगी। परंतु क्या व्यवहार में ऐसा होता है? क्या कोई आदमी 21,600 सांसों से ज़्यादा लेता है? या जो आदमी कम उम्र में ही नहीं रहा, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्या उसकी वो सांसें पूरी हो गई? ऐसा नहीं। अब कुछ चर्चा करते हैं इस संबंध में कि आयु कैसे कम होती है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में
मनुष्य में जीवन में भाग दौड़ आपाधापी बहुत ज़्यादा हो गई है। मन में शांति नहीं है। हर समय वह व्यक्ति टेंशन में रहता है। पहले के लोग भले ही इतने ज़्यादा संपन्न ना रहे हों, एक बार मान लेते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। प्राचीन भारत बहुत ही सुसंपन्न और सुदृढ़ था। बीच में जो गुलामी के काल में उनके धन का हरण किया गया, उनके ऊपर अनावश्यक कर लादे गए और ऐसी ऐसी पाबंदियां लगी कि लोगों को अत्यधिक धन उनके पास नहीं रहा। लेकिन ये देखा गया है इसके बावजूद कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही पूरे देश में आयु कम हुई, जीने की औसत आयु कम हुई। इनमें सबसे बड़ा हाथ है मानसिक आवेगों का। मनुष्य के शरीर में हालांकि मन नाम की कोई चीज का अस्तित्व भौतिक रूप में तो कोई नहीं ढूंढ पाया, परंतु मन तो होता है। इसी प्रकार से 7 चक्र भी होते हैं, आत्मा भी होती है। पर मन, आत्मा और ये 7 चक्र ये स्थूल नहीं है। इनको शरीर की चीड़-फाड़ करके देखा नहीं जा सकता जैसे कि अन्य अंग होते हैं। फिर भी ये पूरे जीवन में बहुत कुछ महत्व रखते हैं। भय, शोक और तनाव, चिंता, घृणा, जुगुप्सा इत्यादि जो आवेग होते हैं ये जीवन धारा को कम करते हैं। हमेशा चिंतित रहना, हमेशा शोकमग्न रहना, हमेशा किसी के दबाव में रहना, भय में रहना, इनसे जीवनी शक्ति का विकास रुकता है, जीवनी शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार से वातावरण का भी एक महत्व होता है, जैसे वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और भोजन का प्रदूषण। भोजन का प्रदूषण क्या होता है? शरीर में जिन आवश्यक तत्वों की कमी है, जिन पोषक तत्वों की कमी है, उनको लिया जाए। उनको ना ले करके केवल जीभ के स्वाद के लिए जो भोजन लिया जाता है वह तो क्या करेगा, आपके शरीर में विकार पैदा करेगा। और जब विकार पैदा करेगा तो उनका निराकरण भी नहीं हो पाएगा। जब तक शरीर नया है तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता, और जैसे ही शरीर परिपक्व होता है इसके बाद में आपको समझ में आने लगता है कि अब तो हम समय से पहले ही बूढ़े होते चले जा रहे हैं, समय से पहले ही कमजोर हो रहे हैं, थकान हो रही है, अनिद्रा हो रही है, तमाम बातें। तो यदि जीभ के स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो आज नहीं तो कल रोगी होना ही है। इसके अलावा जितनी भी चीजें राजसी और तामसिक भोजन में आती हैं, उन चीजों का अगर परित्याग नहीं किया गया तो वो मृत्यु को जल्दी बुलाती हैं, रोगों को आकर्षित करती हैं, मृत्यु को जल्दी बुलाती हैं। बड़े शर्म का विषय है कि राजसिक पदार्थों का सेवन करने में लोग शान समझते हैं। राजसिक भोजन और तामसिक भोजन महंगा भी होता है और उसमें विकार भी होते हैं। अब जैसे मांस को ही ले लीजिएगा,
मांस एक तो पशुओं के वध के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जो कि मनुष्य के लिए बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको खाता है। तो एक तरफ तो वो शरीर को दूषित कर रहा होता है। अब किसी की चीख पुकार, आंसू, पीड़ा दे करके अगर भोजन मिला तो उसको भोजन नहीं कहेंगे, ये तो राक्षसी भोजन है। और इसको खा करके आप भले ही तृप्ति का अनुभव करें, परंतु ये तो शरीर में रोग उत्पन्न करता ही करता है, साथ में आत्मा को भी दूषित करता है। और जब आत्मा को दूषित करेगा तो फिर क्या होगा? ऐसा व्यक्ति ना तो खुद चैन से जिएगा, ना ही दूसरों को जीने देगा। शराब इत्यादि हैं, और भी नशे हैं, इनका सेवन करता है व्यक्ति तो खुद भी रोगी होता है और उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार को या समाज को भी झेलना पड़ता है। और ऐसे लोग उस चीज का सेवन करते हुए कितना भी अपने आप को सौभाग्यशाली घोषित करें, समझें, या बहुत अपने आप को ऊंचा साबित करें, लेकिन ऐसे लोग रोगी तो होते ही हैं, मनोरोगी भी होते हैं, और अंत में जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि एक ऐसी कंपनी थी भारत में, मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि विजय माल्या की एक कंपनी थी, तो एक ऐसी शराब उसने बनाई थी जो 75 लाख रुपए की एक बोतल थी। और ये खबर मैंने करीब 15 से 20 वर्ष के दौरान अखबारों में पढ़ी थी। और ये व्यक्ति जो 75 लाख रुपए की एक बोतल बेचता था, यह व्यक्ति खुद बैंकरप्ट हुआ और भारत को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा करके देश से भाग भी गया। अब जिन लोगों ने उसकी बनाई हुई शराब को पिया होगा, तो शराबी कोई साल में एक बार तो पीता नहीं है, वो महीने में एक बार पी ले ये भी नहीं है, वो तो उसको रोज चाहिए। तो अगर 75 लाख रुपए की शराब जिन लोगों ने पी होगी, पीते होंगे, तो 75 लाख रुपए की एक दिन में या 2 दिन में पी जाता होगा, तो महीने में कितना पीता होगा? ऐसे लोग क्या ईमानदारी से पैसा कमाते होंगे? वो पैसा कैसे आता होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो समाज के लिए भी ऐसे लोग खतरा होते हैं और खुद के लिए भी। अगर ये 75 लाख रुपए की शराब बेच करके मुनाफा कमा रहा था तो देश से भागा क्यों? लाखों रुपए का कर्ज लेकर के ये देश से भाग भी गया। तो देश के लोगों को चूना लगाया उसने। तो जब खान पान ही अच्छा नहीं होगा तो आगे चल करके शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? और मेरे सामने ही मेरे परिचित कई ऐसे लोग हैं जो शराब को पीने में बहुत ही गर्व का अनुभव करते थे। मुझसे भी उनकी बातें हुई, मैं भी उनको समझाया करता था, लेकिन वो लोग नहीं माने। उल्टे मुझसे ये कह देते थे कि आप क्या जाने कि इसका स्वाद क्या होता है, जिसने कभी पी नहीं वो उसकी महत्व को क्या जाने। ऐसा कहने वाले लोग, उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष की ही थी, और मुझे दुख है कि आज वो संसार में नहीं है। डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया कि इनका इलाज नहीं हो सकता। ये तो प्रत्यक्ष हो गया कि शराब का। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप मादक द्रव्यों में नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही रोगकारक होती है।
जो फास्ट फूड की प्रक्रिया भारत में चालू ही है, इससे भी लोगों को केवल और केवल नुकसान ही हो रहा है। इसके अलावा भोजन में कृत्रिम जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, कृत्रिम रसायन ऐसे मिलाए जाते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा भी ऐसे ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं जिनका निराकरण आज भी विज्ञान के पास में नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है कि आजकल ऐसी ऐसी दवाइयाँ विकसित हो रही हैं जो रोग को कुछ समय के लिए दबा देती हैं, रोग को ठीक नहीं करती, रोग को शरीर से निकालती नहीं हैं, और जिनके प्रयोग से व्यक्ति तुरंत तो ठीक हो जाता है लेकिन कालांतर में वो फिर बीमार पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ही बीमार पड़ जाता है, और वही दवाइयाँ फिर उसको काम नहीं करती। इन दवाइयों से भी लड़ने की क्षमता, बस रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उन दवाइयों से भी लड़ने लगती है, और वो रोग ठीक ना होकर के अंत में मनुष्य कहाँ जाता है, मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो लोग संगीत सुनते हैं और संगीत में जो सैड सॉन्ग सुनते हैं, यानी कि दर्द भरे गीत सुनते हैं, अच्छा लगता है उनको। जिस समय दुख में होते हैं, गम में होते हैं, तो उनको वो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, वो दर्द भरे गीत सुन कर के वो तृप्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन उन गीतों के माध्यम से उनके दुख को और बढ़ावा मिलता है। कोई भी दर्द भरे आप गीत सुन लीजिएगा, उनको सुनने के बाद में, और मैं आपको बता दूं, ये जो थीसिस है ये मेरी खुद की नहीं है, मेरे बड़े नाना जी श्री राजा राम शर्मा जी, जो सन्यासी हो गए थे, जिनका वीडियो भी मैंने डाला था, उनकी समाधि स्थल भी दिखाया था, ये उन्होंने बताया था कि जो दुख भरे गीत सुन सुन करके लोग अपनी आयु को कम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जब दुख हो तो दुख से निपटने के लिए उनको ऐसा अवलंबन मिलना चाहिए, प्रेरणादायक विचार मिलने चाहिए, प्रेरणादायक उनको संगीत मिलना चाहिए। पर बात यह है कि उस समय उस व्यक्ति को केवल और केवल दुख वाले गीत ही अच्छे लगते हैं, और ये आत्मा का क्षय करते हैं, आत्मा को संकुचित करते हैं। जीने की जो व्यक्ति के अंदर लालसा होती है उसको भी ये कम करते हैं, अंत में बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आवश्यकता है कि इन सब चीज़ों से बचा जाए, और जितना आप प्रसन्न रहेंगे, जितना आशावादी रहेंगे, जितना आप ये मोटा झोटा खा करके रहेंगे, मोटा झोटा का मतलब जो सामान्य भोजन है, सात्विक भोजन है ना, इसमें सब्जियां, ताज़ी सब्जियां, फल, दाल, रोटी, जो भी है, साधारण भोजन करेंगे, आपके जीवन की क्षमता बढ़ेगी और आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। जब दवाइयों में पैसा नहीं खर्च होगा तो संपन्न जरूर रहेंगे, जब रोग नहीं होंगे तो सुखी अवश्य रहेंगे, और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आपके व्यवहार से लोगों को आनंद ही प्राप्त होगा, किसी को कष्ट प्राप्त नहीं होगा। आशा है कि मेरी ये बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और अपने जीवन में इनका अनुभव करेंगे। मैं लक्ष्यदार बातें नहीं कर सकता, मैं बहुत अलंकारिक तरीके से बात नहीं करता, सीधी सरल जनता की भावनाओं के अनुरूप सबको समझ में आ जाए, कोशिश करता हूँ कि उसी तरीके से बात करूँ कि आप सबकी समझ में आ जाए, छोटे बड़े, अमीर गरीब। अगर इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, इन गलत चीज़ों से बचेंगे, तो जो कुछ लाभ होगा आपको ही होगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का
लक्ष्य पूरा होगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।